अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI वर्कर की तरह कानून को रोन दिया। स्पीकर ने इमरान नियाजी से मिलकर साजिश की, आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए। ऑपोजिशन रहनुमाओं की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ का कहना था कि अगर पीर को ये धांधली के मुर्तकिब होते हैं तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर खुद गैर जमहूरी हैं। ऑपोजिशन मुत्तहिद होकर गैर जमहूरी कुव्वत का मुकाबला जमहूरियत से करेगी। स्पीकर को क्या वजह थी, उनको क्या मुश्किल थी कि वो 21 से पहले इजलास बुला सकते थे? 14 दिन के अंदर बुलाना आईनी और कानूनी रिक्वायरमेंट थी, मगर स्पीकर ने इमरान नियाजी के साथ मिलकर साजिश की और इस तरह आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए हैं स्पीकर। मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा हुआ, बात तो मुझे करने की दूर की बात है, उन्होंने देखने की गवारा नहीं किया। उन्होंने, ये है वो स्पीकर का किरदार जो कि तारीख में स्याह अल्फाज में याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब मुकाबला से भाग रहा है, कप्तान पिच छोड़ के भाग जाता है। इस स्पीकर ने इमरान का सहूलतकार बन के ना सिर्फ आज का डेट से भागे हैं, पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं मुत्तहिद है और हम इमरान को नहीं भागने देंगे। अदम एतमाद का जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके हमें सिलेक्टेड गैर जमहूरी शख्स से हम जमहूरियत का इंतकाम लेंगे। ये जो वज़ीर-ए-आज़म आपको नजर आ रहा है ना भागते भागते, ये अपना अक्सरियत खो चुका है, इसका हुकूमत खत्म हो चुका है। और इससे पहले कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई के बगैर पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। इस इजलास में अपोजिशन के कौन कौन रहनुमा शरीक थे और कौन कौन गैर हाजिर रहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में शुरू हुआ। तिलावत कुरान पाक के बाद इजलास में मरहूम अरकान कौमी असम्बली के लिए फातिहा ख्वानी की गई। स्पीकर ने कहा कि पार्लिमानी रिवायत है, रुकने असम्बली की वफात पर इजलास फातिहा ख्वानी के बाद मुलतवी कर दिया जाता है। तहरीक अदम एतमाद पर कवायद व ज़वाबित के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास पीर 28 मार्च तक मुलतवी कर दिया। इजलास में अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के 159 अरकान शरीक थे। अपोजिशन अरकान की कुल तादाद 162 है। पार्लिमान में नून लीग के अरकान की तादाद 84 है जो सब हाजिर थे। पीपल्स पार्टी के 56 में से 55 अरकान हाजिर थे। पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम दुबई में होने के बायस शरीक नहीं हुए। MMA के 15 में से 14 अरकान इजलास में हाजिर थे। PTN के अली वजीर जेल में, जमात इस्लामी के अकबर चित्राली गैर हाजिर थे। ANP 1, BNP 4 और 2 आजाद में से 1 रुकन हाजिर था। कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास से कबल 15 नुकाती एजेंडा जारी किया गया था, जिसके मुताबिक 152 अरकान को तहरीक अदम एतमाद की करारदाद ऐवान में पेश करना थी। तहरीक के मुहर्रकीन में 147 अरकान शामिल थे। करारदाद में कहा गया था कि ऐवान की राय है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, लिहाजा उन्हें ओहदे से हटा दिया जाए। कौमी असम्बली के इजलास में अदम एतमाद से मुतालिक तो आज कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, लेकिन इजलास के बाद चिलचिलाती हुई धूप ने जरूर ऑपोजिशन को परेशान किया और ऑपोजिशन लीडर ने एक छतरी के नीचे तमाम ऑपोजिशन को ले लिया। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। कौमी असेंबली का इजलास मुलतवी हुआ तो अपोजिशन ने मीडिया के सामने फौरी मोर्चा संभाला। चलचलाती धूप ने भी ऑपोजिशन रहनुमाओं को खूब परेशान किया। तर्जुमान नून लीग जहां तर्जुमानी करती हैं, वहां मियां साहब का भी खूब ख्याल करती हैं। मरियम औरंगजेब ने मियां साहब को धूप से बचने के लिए उनकी रिवायती टोपी थमा दी। लेकिन इस टोपी ने मियां साहब को खूब परेशान किया। टोपी से बात न बनी तो छतरी का सहारा लिया गया और मियां साहब ने ऑपोजिशन को उसी छतरी के नीचे लेने की कोशिश भी की। बिलावल पहले तो नाना करते रहे, लेकिन आखिरकार ऑपोजिशन लीडर की छतरी के नीचे आ ही गए।
न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल को मोबाइल पर मैसेज भी आया, जिसको पढ़ने के लिए वो महव हुए। कहने वाले कहते हैं कि अगर इसी तरह ऑपोजिशन एक छतरी के नीचे आ जाएं तो हुकूमत के खिलाफ कुछ बात बन सकती है, वरना चिलचिलाती धूप किसी को नहीं छोड़ती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि 3 चूहे मिलकर मेरा शिकार करने आ रहे हैं, इन चूहों को शिकस्त देंगे। सारी जंग ये है कि केसेस खत्म करके एनआरओ दे दो। जिस दिन इनके केसेस माफ किए, मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूँ, वो जो पॉलिश नहीं होती, जो ये लोगों के पे जूते पॉलिश करता है, सारा वक्त के जी मुझे किसी तरह वजीर आजम बना दो। शहबाज शरीफ वो अचकन को संभाल के रख लो, क्योंकि वो मेरे ख्याल में आपको किसी और को देनी पड़ेगी, क्योंकि शरीफ खानदान के दिन इस मुल्क को चोरी करके लूटने के चले गए। मैं हर जलसे में अपने आप को कह के जाता हूँ कि मैं फजल रहमान को डीजल नहीं कहूंगा, लेकिन करूं क्या? मैं जब खड़ा होता हूं तकरीर करने के लिए तो सारे पंडाल से डीजल की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। इस वक्त ये जो इस्लामाबाद में मंडी लगी हुई है, इसमें लोगों के ज़मीर को खरीदने के लिए 20 और 25 करोड़ की ऑफर दी जा रही है। जो मुल्क छोड़ के झूठ बोल के भाग जाए, अदालत उसको मुजरिम करार दे, और फिर इस बारी कि जी मैं बीमार हूँ, बहुत मरने लगा हूँ, फिर झूठ बोल के चला जाए। अदम एतमाद की जंग का सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह, जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने इनकी करप्शन के केस माफ किए थे, इमरान खान भी वो कर दे। जिस दिन मैंने इनके करप्शन के केस माफ किए, मैं पाकिस्तान से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा कि इमरान न्याजी, तुम्हारा इक्तदार अवाम की बद्दुआओं ने खत्म किया है, कान खोल कर सुन लो, तुम्हें अब बचाने कोई नहीं आएगा। लाहौर में कारकुनों से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान को इस्तीफा नहीं देना, उन्हें अब सीधे घर जाना होगा। ये जो एक एक दिन करके अपने लिए टाइम बाय कर रहा है ना, वो आवाम को आवाजें नहीं दे रहा, वो किसी और को आवाजें दे रहा है कि आओ अल्लाह का वास्ता है मुझे बचा लो, तुम्हारे अपने लोग तुम्हें छोड़ गए, तो सुन लो, कान खोल कर सुन लो, तुम्हें बचाने अब कोई नहीं आए। इमरान खान अपने मकाफाते अमल का शिकार हुआ है, अपने तकब्बर का शिकार हुआ है, अपने बड़े बोलों का शिकार हुआ है। तुम अपने इत्तेहादियों से हाथ मिलाने को तुम गुनाह समझते थे, आज उन्हीं 2-2 सीट्स वालों के घर पे नाक रगड़ के हाजिरी दे रहा है। बड़ी रऊनियत के साथ ये कहता था मैं नारो नहीं दूंगा, आज एड़ियां रगड़ रगड़ कर वो हर शख्स से नारों की भीख मांग रहा है। मुस्लिम लीग नून का काफिला आपकी बेटी मरियम नवाज, आपके बेटे हमजा शहबाज की इंशाअल्लाह ताला शिरकत के साथ यही काफिला उस जीटी रोड पे नवाज शरीफ की उस तहरीक को कामयाब बनाने जा रहा है, जो तहरीक का आगाज वोट को इज्जत दो तहरीक का आगाज उन्होंने 2017 में प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाले जाने के बाद जीटी रोड से किया था। मुल्की सियासत में उर्दू और अंग्रेजी की दुर्गत के बाद ज़रबुल मिसल की भी शामत आ गई। लाहौर में जलसे से खिताब के दौरान नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने भी कुछ ऐसा ही बयान दे दिया, जबकि मरियम नवाज का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। मैंने पहले भी कहा था कि गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। मैंने पहले भी कहा था कि गीदड़ 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 की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता, कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। मैंने पहले भी कहा था कि गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि मानसहरा में इमरान खान का जलसा देखकर ऑपोजिशन की कांपें अभी से टांग रही हैं। प्लास्टिक की गुड़िया ने आज 3 दर्जन लोगों को खाने की दावत देकर खिताब किया। ये हालात हैं इनके। इंशाल्लाह अगले महीने इन चूहों की दुकान मुकम्मल बंद हो जाएगी।
वफाकी वजीर शफकत महमूद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान कभी एक नहीं हो सकती। GTV के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर में शफकत महमूद ने कहा कि मुनहरिफ अरकान जल्द वापस आ जाएंगे, मगर जो लोग पैसों के लिए हमें छोड़ कर गए हैं वो वापस नहीं आएंगे। MQM के और पीपल्स पार्टी के मफादात कभी इकट्ठे नहीं हो सकते और PMLQ और PMLN के मफादात भी कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। और मेरा ख्याल है कि उनके तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का जो एजेंडा है उस पे वो हमारे साथ आए हैं और उसमें वो हमारे साथ रह सकते। और जहाँ तक 10-12 लोगों की बात है, वो उनमें से कई लोग जो हैं वो हमारे साथ इन टच हैं और कुछ लोग वापस भी आ गए हैं और कुछ लोग वापस आ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, जब वज़ीर-ए-आज़म बल्दियाती मुहिम चलाना शुरू कर दे तो ये अलामत है कि लोगों ने उसे मुस्तरद कर दिया। मानसरा और दरबंद में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया है और एक मुजरिम को वज़ीर-ए-आज़म नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म एक बल्दियाती इलेक्शन का मुहिम चला रहा हो तो ये इस बात की अलामत है कि लोगों ने उसको मुस्तरद किया है। ये वज़ीर आला जिसको इलेक्शन कमीशन ने 50,000 रुपये जुर्माना किया है, अब ये बाकायदा मुजरिम है। एक मुजरिम को वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आइन में कहीं वाज़ेह नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। ख़यानत की कुरान में बहुत सख्त सज़ा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सदर ने आइनी तशरीह का कहा है, इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है कि रेफरेंस वापस भेज दें। समाअत 28 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे अबरार हुसैन अस्तूरी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने दलाइल दिए कि मखसूस नशिस्तों वाले अरकान भी सिंध हाउस में मौजूद थे। मखसूस नशिस्तें पार्टी की जानिब से फहरिस्त पर मिलती हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके मुताबिक पार्टी को वोट न देने वाले खयानत करते हैं, जिन्हें खाइन कहा जाता है, और कुरान में खयानत की बहुत सख्त सजा है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा, आइन में जमात से मुंसलिक होना जरूरी करार ही नहीं दिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि आप अटॉर्नी जनरल हैं, पार्टी नुमाइंदे या वकील नहीं। अगर वज़ीर-ए-आज़म कोई गलत काम करे, क्या तब भी पार्टी से वफादारी करना जरूरी है? जस्टिस मदर आलम मियां खेल ने पूछा कि पार्टी लाइन से इख्तिलाफ करने वाला इस्तीफा क्यों दे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि एक बंदा इजहार राय कर रहा है तो क्या इसको तायाद नाअहल कर दिया जाए। जस्टिस मंदोखेल का कहना था कि अगर आपको कोई कहे कि अटॉर्नी जनरल होने के बाद 5 साल प्रैक्टिस ना करें तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आज़ादी इजहार राय की भी हुदूद हैं। आप एक बीमार शख्स पर चीख कर इसकी मौत की वजह बनकर आज़ादी इजहार राय एंजॉय नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की सलामती के खिलाफ कार्रवाई करे तो मैं इससे इख्तिलाफ नहीं कर सकता, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सर वज़ीर-ए-आज़म का जिक्र छोड़ दें, यहाँ इनका जिक्र नहीं हो रहा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सदर ने आइन की तशरीह का कहा है, तशरीह से इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। अटॉर्नी जनरल ने दावा किया कि तायाद नाअहली इनखराफ का खात्मा करेगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको बताना होगा कि तायाद नाअहली किस बात पर होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने समाअत 28 मार्च दिन 1 बजे तक मुलतवी कर दी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के हमरा अबरार हुसैन अस्तूरी, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि अल्लाह का हुक्म है हर इंसान बदी के खिलाफ जिहाद करे। उनका कहना था कि हमारा माशरा अमल बिल मारूफ पर नहीं, मगरिबी तर्ज हयात पर चल रहा है। ये अमर बिल मारूफ है क्या और इसकी क्या शराइत होती हैं, ये जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमर बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर, अमर बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर, कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ खड़े हो। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये है वो नारा जो वजीर आजम इमरान खान ने अपनी हुकूमत कायम होने के 3.5 साल बाद लगाया। अमर बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर, कि तुम
और पूरी आयत है कि तुम सबसे अजीम कौम मैंने पैदा की है दुनिया की इमामत के लिए, क्योंकि तुम अच्छाई के साथ खड़े होते हो और बुराई के खिलाफ खड़े होते हो। अम्र यानी फरमान और हुक्म देना, मारूफ यानी पहचाना हुआ, नेक अच्छा यानी अच्छे काम का हुक्म देना, नहीं यानी रोकना और मना करना, मुनकिर यानी नापसंद, नारवा और बदी से रोकना। पाकिस्तान की कौम अमर बिल मारूफ के साथ खड़ी है। हम सच्चाई के साथ, हम अच्छाई के साथ खड़े हैं। ये नारा दरअसल उस हुक्म खुदाबंदी का इयादा है जो कुरान करीम में मुतअद्दिद बार दोहराया गया। सूरह आले इमरान, सूरह तौबा, सूरह हज और सूरह लुकमान में ये अहकाम बहुत वाज़े अल्फाज में बयान किए गए हैं। उलमाए कराम ने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की कुछ शराइत बयान की हैं। पहली शर्त है मारूफ और मुनकर की शराइत और तरीके कार को जानना। लिहाजा अगर कोई मारूफ और मुनकर को ना जानता हो तो वो किस तरह उस काम को अंजाम देने की दावत दे सकता है या उससे रोक सकता है। दूसरी शर्त है कि अमर और नहीं की तासीर का एहतिमाल और इम्कान पाया जाता हो। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर एक बेकार और बेमकसद काम नहीं बल्कि एक अमल है, हिसाब किताब और खास कवानीन और शराइत के साथ। इस फरीज़े की अहमियत इस हद तक है कि खुदावंदे आलम ने तासीर न रखने के कवी गुमा के बावजूद भी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को वाजिब करार दिया। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की तीसरी शर्त ये है कि अमर नहीं करने की वजह से जरर और नुकसान का खतरा न हो। लिहाजा अगर ये काम सही और अच्छे तरीके से अंजाम ना पाए या नुकसानदेह हो जाए, ऐसी सूरत में एक अम्र इलाही नहीं हो सकता, इसलिए कि अपने हदफ और मकसद से मुनासिबत नहीं रखता। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर तीसरे टेस्ट मैच में कामयाबी के साथ 24 बरस बाद टेस्ट सीरीज भी अपने नाम कर ली। पाकिस्तान को जीत के लिए 351 रन्स का हदफ मिला, लेकिन पूरी टीम 235 रन्स बनाकर आउट हो गई। यूं ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान टीम को 115 रन से शिकस्त दी। अगर आप कश्मीरी हैं और वो भी मुसलमान तो आपको भारत भर में होटल का कमरा नहीं मिल सकता। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने पुलिस के नस्ली तासुब से भरपूर अहकामात का भांडा फोड़ दिया। दिल्ली में एक कश्मीरी को होटल का कमरा ना देने से मुतालिक वीडियो वायरल हो गई। मैंने बुक किया ना ओयो से रूम। हाँ जी सर। तो ओयो ने ले लिया। अब आप यहाँ पे चेक इन के टाइम बोल रहे हो कि आईडी थोड़ी दी होगी आपने? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब जम्मू कश्मीर की आईडी आप क्यों एक्सेप्ट नहीं करोगे यहाँ पे? मैं सिंगल पर्सन आया हूँ यहाँ पे, है ना। आईडी दे रहा हूँ, अपनी आधार कार्ड दे रहा हूँ। चलो आधार कार्ड नहीं मानोगे, पासपोर्ट दे दूंगा। तो पासपोर्ट पे कहाँ की है? पासपोर्ट भी ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर की होगी। चलने और पुलिस वालों ने मना किया है कि जम्मू कश्मीर की कोई भी आईडी आएगी ना हम लोग नहीं दे सकते। पुलिस वालों ने मना किया, जाएंगे पुलिस स्टेशन में? हाँ जी। ठीक है। मारूफ अदाकार आहद रजा मीर दुबई एक्सपो 2022 में शिरकत के लिए पाकिस्तान पवेलियन पहुंचे। स्टेज पर जब आहद रजा मीर ने अकेले ही एंट्री दी तो शुरका ने सजल अली के नारे लगाए। सलामी में रकम और तोहफे देने का सिलसिला तो आम है, ताहम नारोवाल के इलाके डोमाला में दुल्हा को दोस्तों की जानिब से अनोखी सलामी दी गई। दुल्हा अदील मुनीर को उनके दोस्तों ने सलामी में 9mm पिस्तौल और कलाशिनकोव पेश की। इस मौके पर मेहमान भी दोस्तों की इस मुनफरिद सलामी पर हैरान रह गए। ताहम अनोखी सलामी दूल्हा के गले पड़ गई। शादी में मिली अनोखी सलामी की वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने गैर कानूनी असलहे का मुकदमा दर्ज करके दूल्हा को गिरफ्तार कर लिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।